हेलो स्टूडेंट्स, मैं परमेश दीक्षित एक बार पुनः आपके सामने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 5 मार्क्स। ये जो क्वेश्चन है ये सर्किल का है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये अनसॉल्व में से मैंने ढूंढा है प्यारे बच्चों, तो बड़े ध्यान से समझना, ठीक है ना। बाकी तो आपको एनसीईआरटी बुक पूरी करनी है विद एग्जाम्पल, है ना, लेकिन तब भी थोड़े से जो हमारे आइडियाज़ हैं और देख रहे हैं तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा, देखते हैं क्या है। टू टेंजेंट्स आर ड्रॉ फ्रॉम ए पॉइंट पी। टू टेंजेंट्स हैं पी ए और पी बी टू ए सर्किल विद सेंटर ओ। प्रूव दैट ट्राइंगल ए पी बी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। हमें प्रूव करना है ए पी बी ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है प्यारे बच्चों? जिसकी सभी साइड क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, वो होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। प्यारे बच्चों, ये पी ए और पी बी ये तो आपने पढ़ा होगा सर्किल में थ्योरम 10.2 है, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट हैव ए इक्वल लेंथ। तो ए पी और पी बी तो इक्वल होंगी ये, ठीक है। अब हमारी ज़रूरत पड़ गई है ए बी और इक्वल हो जाए इनकी, यानी ए बी पी बी और पी ए ये इक्वल हो जाए तो ये ट्राइंगल हमारा इक्विलेटरल आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं गिवन क्या क्या दिया है हमें। हमें दिया है अ सर्किल विच सेंटर इज ओ, ठीक है, ठीक है। और एक बात ये पी ए बराबर पी बी होगी एंड टेंजेंट्स पी ए बराबर पी बी क्यों होगी? टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स हैविंग इक्वल लेंथ। बात आई समझ में बेटा? हैविंग इक्वल लेंथ, ठीक है। अब हम ओ ए क्या है? ये रेडियस है, इसको मान लो आर, ठीक है। और ओ बी कितनी हो जाएगी? फिर ये भी आर हो जाएगी। लेट रेडियस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू आर, यानी कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी बराबर आर हो जाएगा बेटा। क्लियर है? दोनों रेडियस हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों इस ट्राइंगल पे। अब ये देखना, हम बात करते हैं ये ट्राइंगल ये कितने का होगा? 90 डिग्री होगा, नहीं होगा? अब आ जाओ, एंड ट्राइंगल ओ ए पी कितना होगा? 90 डिग्री। क्यों होगा? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट्स या टेंजेंट्स इज परपेंडिकुलर टू रेडियस है। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट्स, ठीक है। ये थ्योरम हो गई 10.1 और ये थ्योरम हो गई 10.2, ये भी लिख सकते हैं। क्लियर आई बात समझ? अब आ जाओ, जब ए ओ पी हो गया 90 डिग्री का अब हम बात करते हैं इन ट्राइंगल, इसी में ही आ जाओ, ओ ए पी, और इसमें लगा दो क्या? बाई पी जी टी, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? आप 90 डिग्री के सामने की होती है हाइपोटेनस हो गया पी ओ या ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू 90 डिग्री के सामने का हाइपोटेनस हो गया और इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर। ये बात समझ में आई आपके? अब ओ पी कितना दिया है? हमें दिया है, एक चीज़ दी है, ओ पी जो हमें दिया है बेटा, यहाँ दिया है देखो, डायमीटर ऑफ सर्किल। ओ पी कितना है? डायमीटर ऑफ सर्किल, ठीक है। और डायमीटर होता कितना है? ओ पी दिया है डायमीटर ऑफ सर्किल, और ओ पी होता कितना है? डायमीटर होता है 2 इंटू रेडियस, यानी ओ पी बराबर आ जाएगा 2r। ये बात आई समझ में? ओ पी बराबर आ जाएगा 2r, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 2r का होल स्क्वायर, ओ ए आर का होल स्क्वायर प्लस पी ए मालूम नहीं, तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर। ये आर इधर जाकर आर स्क्वायर हो गया माइनस का, बराबर पी ए स्क्वायर। तो बेटा पी ए स्क्वायर बराबर आ गया 3r स्क्वायर, यानी पी ए बराबर हो गया √3r
ये बात आई समझ। पी ए बराबर √3r हो गया। तो पी ए बराबर √3r हो गया, तो पी बी भी कितना हो जाएगा √3r। दोनों सेम है, ए पी और पी बी क्या है इक्वल है, हमने दिखा दिया। देखो ये टेंजेंट है दोनों, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, अब ध्यान से देखना। अब हमें करना इसके बारे में हमें ये तो करना है, ठीक है। अब देखो ये सेंटर से ये कोड है ए बी, इस पर जो करेगा ये परपेंडिकुलर तो करेगा, ये 90 डिग्री का बनेगा एंगल। क्लियर है। अब इसी में आ जाओ, पहले इसी ट्राइंगल में ही इसको एंगल को मान लो थीटा। ध्यान से देखना। अब पीजीटी लगा के हमने पीबी की वैल्यू हमारी आ गई। अब आ जाओ यहीं पे इसी में अगेन इन ट्राइंगल ओ ए पी, ठीक है बेटा। अब देखो हमारे पास ये आर है और पी ए कितना है √3r आया है, तो इसका मतलब ये किसका बन जाएगा, ये tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan थीटा बराबर होता है P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा P कितना है बेटा, P अगर हम लें तो ये हो गया P हमारे पास R और बेस कितना होगा PA। बात समझ रहे हो नहीं, क्लियर है। 90 डिग्री बन रहा है, चाहे बेस इसे ले लो चाहे बेस इसे ले लो, दोनों बन सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या लेते हैं tan थीटा बराबर OA परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया PA, ठीक है। तो tan थीटा बराबर हो गया OA कितना है बेटा, OA हमारा R और PA अभी निकाला था √3r। ध्यान से देखना, R से R कैंसिल हो गया, तो tan थीटा बराबर हो गया हमारे पास 1/√3 और 1/√3 किसकी वैल्यू होती है tan में, tan 30, तो थीटा बराबर कितना हो गया 30 डिग्री। ये बात समझ में आई, यानी थीटा बराबर 30 डिग्री, यानी कि ये जो एंगल हो गया ये हमारा कितना हो गया 30 डिग्री की हो गया। ये 30 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री नहीं हो जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा, नहीं ये हो जाएगा। फिर से देखो ये 90 है, ये 30 अभी हमने प्रूव किया वो निकाला है, और ये कितना हो जाएगा 90 30 120, और ये 60 डिग्री नहीं हो जाएगा, ये 60। बात आई समझ में, ठीक है। ये 60 डिग्री हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्लियर है। सो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं इसमें, 60 डिग्री हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई नहीं आपके। तो इन ट्राइंगल AOP और बाई क्या लगा दो ASP एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है। अब एक एंगल कितना है इसमें ध्यान से देखना, एक थीटा, ये वाला 30 है, ये 90 है। एक बार लिख लो AOP प्लस APO प्लस PAO इक्वल टू 180 होता है, 180 होता है नहीं होता है। तो AOP कितना हो गया, AOP मालूम नहीं, प्लस APO अभी 30 डिग्री प्लस PAO 90 डिग्री इक्वल टू 180। तो हमारे पास आ गया एंगल AOP बराबर 180 माइनस 120, यानी एंगल AOP इक्वल टू हो गया 60 डिग्री। क्लियर है, ये 60 डिग्री हो गया। अब बस हो गया काम। अब आ जाओ इन ट्राइंगल किस में, इन ट्राइंगल आ जाओ ATO या AOT। अब हम यही तो साइड निकालेंगे, AT निकाल लें। AT मिल जाए तो डबल हो जाएगा, क्योंकि AT बराबर TB होगा, क्योंकि सेंटर से कोड पे जो भी हमारी परपेंडिकुलर आता है वो क्या करता है बाइसेक्ट करता है। प्रॉपर्टी पढ़ी होगी आपने। तो हम AOT में, अब ये थीटा है, साइन थीटा ले लें। साइन थीटा बराबर कितना होता है P/H, तो इसमें P कितना हो गया, अब ये बेस हो गया P/H ही तो होता है? एक ये आना चाहिए और एक ये आनी चाहिए। बात समझ में आ रही है। या ये ले लो, ये बेस ले लो, बेस अपॉन P, तो tan थीटा ही आ गया। ये बात समझ में आ रही है, ये ध्यान से देखना। हाँ देखो इन ट्राइंगल AOT, अब हम क्या ले लेते हैं, देखो ये बेस साइन 60 बराबर कितना होता है P/H। साइन 60 का मान √3/2, √3
बाई 2, ठीक है। और P कितना हो गया, देखो बेस ये हो गया, P हो गया ये 80 और H हो गया 90 के सामने यानी R, ठीक है। बात क्लियर समझ में आ रही है बेटा, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 80 बराबर यानी कि 280 बराबर कितना हो गया, 280 बराबर √3R, तो 80 बराबर हो गया √3R/2, क्लियर है। अब देखो 80 और हमें निकालना क्या है, AB, तो AB बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, अब देखना यहाँ कर रहा हूँ इसलिए, AB बराबर कितना हो जाएगा 80 प्लस TB, क्यों, क्योंकि OT बाइसेक्ट, OT या OP बाइसेक्ट AB, ठीक है। तो 80 और TB बराबर हो गया और 80 बराबर TB होंगी, तो 80 बराबर कितना होगा, TB होगा, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, AB बराबर 80 प्लस 80 लिख सकते हैं, तो AB बराबर कितना आ गया 280, तो AB बराबर 280 का मान रख दो, 80 कितना √3R/2, 2 से 2 कट गया, तो AB बराबर कितना आ गया √3R। सो आप देख रहे होगे हमारा क्या आ गया, AB बराबर PA बराबर PB कितना आ गया √3R। तो इसलिए ट्राइंगल APB इज ए इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से करना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं फिर बताता हूँ एक बार क्या किया, ट्राइंगल AOP में हमने PGT लगाई और PB आ गया, PB बराबर PA होता है, दोनों टेंजेंट, थ्योरम 10.2 से, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इसी ट्राइंगल में हमने थीटा का ये मान निकाला, ये हमें R दिया और ये कितना दिया था √3R, तो ये किसका होता है tan थीटा, ये हमने लिखा, देखो यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो ये मान आ गया हमारा 30, ये 30 आ गया तो ये 60 आ जाएगा, ASP लगा के 60 आ गया। फिर हम इस ट्रायंगल में आ गए ATO में या AOT में, sin 60 बराबर P/H, तो 80 बराबर आ गया √3R/2, तो 80 बराबर TB है क्योंकि OT बाइसेक्ट कर रहा है इस कोड को AB को, तो दोनों बराबर हैं, तो 280 लिख दिया, मान रख दिया, हमारी तीनों साइड इक्वल आ गई, तो प्रूफ हो गया APB इज ए इक्विलेटरल ट्राइंगल। आई होप आपको समझ में आया होगा, बड़े ध्यान से पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। हैव ए नाइस डे।